नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। और आज अमोघ लीला प्रभु दोबारा से हमारे साथ हैं। और प्रभु जी का जब संदेश आया कि हाँ मैं स्वस्थ हूँ और रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, तो मैं तो कितना खुश हुआ मैं आपको बता नहीं सकता। और आप लोग भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि ये जो अमोघ लीला प्रभु के साथ प्रश्नों का सिलसिला था वो दोबारा से शुरू कर पाएंगे। लेकिन आज सबसे पहले प्रभु जी आपसे एक व्यक्तिगत सवाल लेना चाहूँगा। हाँ जी। बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं, सुनने वाले हैं, और भी जो चैनल्स हैं जिनके लोग सुनते हैं आपको, आपका स्वास्थ्य अब कैसा है और क्या परेशानी हुई थी? मेरा एक्चुअली स्वास्थ्य को क्या हुआ कि क्योंकि मेरा तो सारा बोलचाल का ही है, सो हर रोज़ मैं ऑन एन एवरेज करीब 8 घंटा बोलता हूँ। तो 8 घंटा बोलता हूँ और मैं थोड़ा हाई पिच में बोलता हूँ। जैसे लोग नॉर्मल पिच में बोलते हैं ना, तो मैं थोड़ा हाई पिच में बोलता हूँ ताकि जो यूथ है ज़्यादा कनेक्ट हो। सो आई पुट मोर एनर्जी इन माई वॉइस। तो इसलिए अब मैं पिछले करीब 25 साल से मैं बोल रहा हूँ। भगवान की सेवा में, भगवान ने सेवा में लगाया, मेरा बड़ा सौभाग्य है। सो क्योंकि मैं 25 साल से बोल रहा हूँ कॉन्टीन्यूसली, मैं कभी कॉलेज में, तो कभी कॉर्पोरेट्स में, कभी भाव कथा कर रहा हूँ, कभी काउंसलिंग कर रहा हूँ, तो लगा रहता है इस तरह से। तो उसकी वजह से क्या थोड़ा सा वियर एंड टियर थोड़ा मेरे गले में हुआ, जिसकी वजह से मेरे गले में लिम्फेटिक नोड्स एक तरह की चीज़ होती है, वो बन जाते हैं। अगर वो सब सेंटीमीटर होते हैं जो कि मेरे हैं, सो फिर वो धीरे धीरे करके आराम करो तो इन्फ्लेमेशन कम होती है, एंड देन दे कैन बी टेकन केयर ऑफ, वो सेटल हो जाते हैं। देन योर थ्रोट बिकम्स नॉर्मल। उसमें करीब 1 साल लग जाता है कभी करीब, डिपेंडिंग कि आप कितने लिम्फेटिक नोड्स हैं। और अगर आप इसमें ध्यान नहीं देते, अरे कोई बात नहीं यार, चलाते हैं, करो, तो फिर ये जो आपके सेंटीमीटर हैं उससे ज़्यादा के हो जाते हैं, तो फिर और थोड़े सख्त हो जाते हैं, देन दे बिकम कैंसर। सो इट कैन टर्न इनटू थ्रोट कैंसर देन। तो इसलिए फिर डॉक्टर ने कहा कि अब आपको अपना वॉइस रेस्ट करना पड़ेगा। तो अब आपने वियर एंड टियर थोड़ा ज़्यादा किया है, ऑल्दो यू स्पोक फॉर गुड रीज़न, आपने कोई गलत काम नहीं किया, कोई गलत बात नहीं बोली किसी को, लेकिन ऐसा हो जाता है व्हेन देयर इज एक्सटेंसिव स्पीकिंग। सो इसलिए अब आपको थोड़ा सा वॉइस रेस्ट करना है। साथ ही जो दिल्ली का पोल्यूशन है वो मेरे गले के साथ थोड़ा रिएक्ट करते हैं। हाँ, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो मेरे गले के साथ रिएक्ट करती है और वो लिम्फेटिक नोड्स को और प्रोवोक करती है। चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इसलिए फिर मेरे को थोड़ा दिल्ली से दूर जाना पड़ा। सो आई एम स्टेइंग इन गोवर्धन करंटली। मैं वृंदावन में नहीं गया, बिकॉज वृंदावन में क्या काफ़ी लोग होते हैं वहाँ पर काफ़ी भक्तों को आना जाना होता है। लेकिन गोवर्धन में सिर्फ गिरिराज जी हैं, तो वहाँ से लोग परिक्रमा करने के लिए आते हैं, देन पीपल गो, दैट्स इट। तो इसलिए फिर मैं करंटली आई एम स्टेइंग इन गिरिराज गोवर्धन। तो वहीं पे रहता हूँ मैं इस वक्त अपनी हेल्थ रिकवरी के लिए। और बीच में कभी कभी यहाँ पर आता हूँ भक्तों से मिलने के लिए। मेरे माता पिता यहाँ रहते हैं द्वारका में, तो इसलिए भी उनसे मिलने के लिए आता हूँ। सो बीच में इस तरह से रहता है। बट येस, आई एम गिविंग वॉइस रेस्ट। दवाई ले रहा हूँ, तो दवाई से गले को आराम है मेरे, नो डाउट, लेकिन उसको एट द रूट अगर ठीक करना है तो बहुत ज़रूरी है कि आई हैव टू गिव वॉइस रेस्ट। तो इसलिए फिर मैं वॉइस रेस्ट दे रहा हूँ, बीच में कभी बस इसमें आता रहता हूँ। तो इस प्रकार से वर्क में चल रहा है। सो आई एम स्टेइंग इन गिरिराज गोवर्धन। तो वहाँ पर इस्कॉन गोवर्धन है, उसी के पास रहता हूँ। और सुबह सुबह मंगल आरती, पूरा जपा वगैरह वो सब करना, वो सब मॉर्निंग में अटेंड करता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा गौ माता की सेवा करता हूँ। वहाँ पर कुछ गौशालाएँ हैं, इस्कॉन गोवर्धन में गौशाला है। सो मैं मार्केट जाऊँगा, वहाँ से कुछ खरबूजे, कुछ तरबूज, कुछ सब्जियाँ वगैरह, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये सब लेके आता हूँ। फिर मैं अपने कमरे में लेके जाता हूँ, फिर मैं चाकू से उनको काटता हूँ और फिर मैं गौ माता को फिर मैं खिलाने के लिए जाता हूँ। तो इसमें मेरा कुछ टाइम उसमें जाता है, एंड देन आई टेक लिटिल बिट ऑफ रेस्ट। उसके बाद मैं थोड़ा सा अध्ययन वगैरह करता हूँ, बिकॉज दोपहर का टाइम होता है, लाइक दैट। फिर शाम के समय जो है अक्सर आई गो फॉर परिक्रमा। लेकिन मैं परिक्रमा साइकिल से करता हूँ, क्योंकि मेरे पाँव में नर्व्स की दिक्कत है, तो मैं चल नहीं पाता अभी इतना। तो मैक्सिमम आई कैन वॉक फॉर 1 किलोमीटर, लेकिन गिरिराज जी की परिक्रमा है 21 किलोमीटर। सो इसलिए फिर मैं साइकिल से परिक्रमा कर पाता हूँ। तो फिर मैं साइकिल से परिक्रमा करता हूँ। इस प्रकार से मेरा समय बीता है, थोड़ा सा गौ माता की सेवा में, थोड़ा वैष्णव की सेवा में, या कहीं कोई कथा हो रही है किसी वैष्णव के द्वारा, किसी भक्त के द्वारा, वहाँ जाके गए, बैठे, थोड़ा डाउट्स वगैरह पूछे, फिर अगेन थोड़ा सा पढ़ाई वगैरह कुछ करता हूँ। तो इस प्रकार से मेरी जो दिनचर्या है वो रहती है गिरिराज में। सो अपने उसमें हेल्थ का ध्यान भी हो जाता है, थोड़ी सी स्पिरिचुअल नरिशमेंट भी हो जाती है। सो दैट इज़ गिरिराज धरण हम तेरी शरण। अच्छा प्रभु जी, जब आपका ये प्रोग्राम लोग देखेंगे ना, तो कुछ आपके फ़ैन हैं वो मेरे से ज़रूर इस बात पे नाराज़ होंगे और कमेंट में ज़रूर करेंगे कि भाई अगर उनकी तबीयत ख़राब थी तो आपने क्यों उनके साथ रिकॉर्डिंग की। तो प्लीज़ आप अभी से उसका जवाब दे दीजिए। ये मेरा खुद का डिसीजन है। विशाल जी तो हमेशा ये चाहते हैं कि मेरे को आराम मिले। वो कभी नहीं कहते आप रिकॉर्डिंग के लिए कब आ रहे हैं। वो मुझे पूछते हैं भाई आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है। हम प्रार्थना करते हैं आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, और उनकी इंटेंशन ये होती कि भाई स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए, फिर आओ आओ हम आपको घिसें। फिर ऐसा नहीं उनका भाव होता। हमेशा एक बहुत ही ब्रदरली भाव रहा है विशाल जी का मेरे प्रति। तो इसलिए ये मेरी चॉइस रहती है कि मैं चाहता हूँ कि मैं आऊँ यहाँ पर रेडियो द्वारका में, और यहाँ पर आप सबका, आपकी सबकी सेवा में, और इनसे मिलने के लिए ऑफ कोर्स इनकी सेवा में
तो इसलिए फिर मैं अपनी इच्छा से आता हूँ. देयर इज नॉट इवन सिंगल आयोटा ऑफ पुश फ्रॉम विशाल जी. यस, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो भी सब लोग, बहुत लोग हैं जो प्रभु जी से बहुत प्रेम करते हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं, और सभी लोग उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और जल्दी से वो रिकवर हों और फिर ईश्वर के प्रचार में पुनः जुड़ें. यही हम सबकी प्रार्थना और कामना है. तो व्यूअर्स, फिर मुलाकात होगी. जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ.